अर्जुन ने अपने भाइयों का परिचय किसे दिया था? दोस्तों, पांडवों ने जब 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर चुके तो वहाँ सबको अपना परिचय दे डाला कि यह युवराज युधिष्ठिर हैं और यह द्रोण शिष्य अर्जुन है। दोस्तों, जब राजा का दरबार लगा तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबके सब उन राजाओं में विराजमान थे। राजा ने उन्हें देखकर गुस्से से लाल हो गया और बोला, ये लोग इन राजाओं में क्या कर रहे हैं? तब उनके पुत्र ने कहा कि पिताश्री, उनको यहाँ विराजमान होने से आपके राजसभा का मान बढ़ गया है। अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, आपने जिनको यहाँ विराजमान होने से रोका है ये तो वो महात्मा हैं। अगर इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाएं तो स्वयं इंद्र भी इनका आभार प्रकट करेंगे कि इन्होंने उनके सिंहासन पर बैठकर उनके सिंहासन का मान बढ़ाया है। इनका इस राजसभा में होना इस राजसभा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र सम्राट युधिष्ठिर हैं। महाराज, राजा ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर, अगर ये सम्राट युधिष्ठिर हैं तो अब ये कहोगे कि ये रसोइया वल्लभ सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम है और तुम सर्वश्रेष्ठ द्रोण शिष्य अर्जुन हो। तब अर्जुन ने कहा, निसंदेह महाराज, निसंदेह, और ये मेरे छोटे भाई नकुल और सहदेव हैं। सभी राजा पांचों भाइयों को एकटक निहारते रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किए बिना यहाँ से चले जाना हमने उचित नहीं जाना। महाराज, आपने हम पर जो उपकार किया है उसे हम पांचों कुंती पुत्र सदैव याद रखेंगे, क्योंकि हमने अपना अज्ञातवास आपकी कृपा से आपकी छत्रछाया में बिताया है। अपनी राजसभा में इनका स्वागत कीजिए पिताश्री। महाभारत में आपका नाम सदैव आदर से लिया जाएगा कि आप साल भर इन आदरणीय पांडवों के अतिथेय रहे हैं। यदि ये पांडव हैं तो महारानी द्रौपदी कहाँ हैं? माता श्री के श्रृंगार करने वाली के रूप में आपने उन्हें साल भर देखा है पिताश्री। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, हे कुंती पुत्र, हे राजवंशी, हे सम्राट युधिष्ठिर, अनजाने में आपको नौकर मानकर आपका प्रतिदिन अपमान किया है। महारानी द्रौपदी को शैलेंद्री मानकर अपमान किया है। आपके महारथी भ्राताओं का अपमान किया है। आप दया और धर्म के प्रतिबिंब हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आप यहाँ नहीं बल्कि उस सिंहासन पर विराजिए, क्योंकि इस राज्यसभा में केवल वही एक ऐसा स्थान है जिस पर आप विराजमान हो सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन स्वीकार कीजिए। सम्राट युधिष्ठिर, स्वीकार कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता जो अपने अतिथि के राजसभा में स्वयं उसके सिंहासन पर बैठ जाए। वह आपका स्थान है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। राजा ने कहा, कुछ ना कुछ तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। सम्राट युधिष्ठिर ने कहा, हम पांचों भाई आपका स्नेह तो स्वीकार कर ही चुके हैं राजन। राजा ने कहा, द्रोण शिष्य ने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। सम्राट युधिष्ठिर, इसलिए मैंने अपने स्नेह पर अपने हस्ताक्षर के रूप में अपनी पुत्री उनको भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, उत्तरा नहीं, मेरी शिष्या है महाराज। शिष्या, उसमें सदैव मैंने अपनी पुत्री का रूप देखा है, परंतु मैं आपका पुरस्कार तो अस्वीकार तो नहीं कर सकता। यदि राजकुमारी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उन्हें अपना पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरा पुत्र श्री कृष्ण का चहेता है। और हे राजन, यदि संसार के सारे महारथी एकत्रित हो जाएं तो मेरा पुत्र अभिमन्यु उन सारे महारथियों में अपनी तेज द्वारा दूर से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।